भारतीय लोक संगीत की मशहूर आवाज शारदा सिन्हा एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। छठ पूजा के अपने भावपूर्ण गीतों के लिए मशहूर यह दिग्गज गायिका इस समय दिल्ली के एम्स में वेंटिलेटर पर हैं। उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने एक भावुक वीडियो संदेश के जरिए यह खबर साझा की, जिसमें उन्होंने प्रशंसकों और शुभचिंतकों से उनके ठीक होने की दुआ करने का आग्रह किया। उनके गिरते स्वास्थ्य की खबर से देश भर में हलचल मच गई है और हर पीढ़ी के उनके प्रशंसक उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। शारदा सिन्हा का संगीत, खास तौर पर छठ पूजा के उनके भक्ति गीत, क्षेत्रीय सीमाओं को पार कर भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। जैसे ही पूरा देश उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा है, यह उम्मीद बनी हुई है कि अनगिनत लोगों के जीवन को समृद्ध करने वाली यह सुरीली आवाज जल्द ही फिर से गूंजेगी। सहानुभूति के एक दिल को छू लेने वाले प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदा सिन्हा के परिवार से खुद बात की और अपना समर्थन और प्रार्थनाएं भेजी। पीएम मोदी ने अंशुमन सिन्हा से बात की, उनकी मां के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की और अपनी चिंता व्यक्त की। इस मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री के इस भावुक कदम से परिवार को काफी बल मिला है। प्रधानमंत्री के इस भावुक कदम से अभिभूत अंशुमन सिन्हा ने सोशल मीडिया पर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। तब से इस पोस्ट पर समर्थन और सराहना की बाढ़ आ गई है और प्रशंसक पीएम मोदी के करुणामय व्यवहार की प्रशंसा कर रहे हैं। इससे परिवार को शांति मिली है और शारदा सिन्हा के जल्द स्वस्थ होने की देश की सामूहिक आशा और मजबूत हुई है। 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के समस्तीपुर में जन्मी शारदा सिन्हा का एक लोक आइकॉन बनने का सफर उनके संगीत की तरह ही प्रेरणादायक है। उनके प्रोफेशनल करियर की शुरुआत 1980 के दशक में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के लिए प्रदर्शन के साथ हुई, जहां उन्होंने अपनी शक्तिशाली आवाज से दर्शकों को मोहित कर लिया। हालांकि उन्होंने भोजपुरी और मैथिली सहित कई भाषाओं में अपनी आवाज दी, लेकिन उन्हें छठ पूजा के उनके भक्ति गीतों ने ही प्रसिद्धि दिलाई। उनके संगीत ने भौगोलिक सीमाओं को लांघते हुए साझा सांस्कृतिक परंपराओं और मान्यताओं के जरिए लोगों को एकजुट किया। सेक्शन 4, शारदा सिन्हा उपलब्धियों का एक संगीत। शारदा सिन्हा का शानदार करियर कई उपलब्धियों से सुशोभित है, जो भारतीय संगीत में उनके अद्वितीय योगदान का प्रमाण है। उनके कई सम्मानों में प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण चमकते हीरे की तरह हैं। उनकी आवाज ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया के कहे तो से सजना और गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 के तार बिजली से पतले जैसे लोकप्रिय बॉलीवुड गीतों में भी शामिल हुई। भारतीय संगीत पर शारदा सिन्हा का प्रभाव पुरस्कारों और सम्मानों से कहीं आगे है। पारंपरिक लोक धुनों में समकालीन संवेदनशीलता का संचार करने की उनकी क्षमता ने उनके संगीत को विविध दर्शकों के लिए सुलभ और मनोरंजक बना दिया है। सेक्शन 5, जल्द स्वस्थ होने की उम्मीदें और प्रार्थनाएं। जैसे ही शारदा सिन्हा अपनी बीमारी से जूझ रही हैं, पूरा देश उम्मीद और प्रार्थना के साथ उनके साथ खड़ा है। उनका संगीत, जो लाखों लोगों के जीवन का एक अटूट साथी रहा है, ने खुद को भारतीय समाज के ताने बाने में ढाल लिया है। देश भर से प्यार और चिंता का जो सैलाब उमड़ा है, वह भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य पर उनके गहरे प्रभाव का प्रमाण है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समर्थन संदेशों, प्रार्थनाओं और प्रशंसकों द्वारा साझा किए गए किस्सों से भरे हुए हैं कि कैसे उनके संगीत ने उनके जीवन को छुआ है। जैसे ही हम सकारात्मक खबरों का इंतजार कर रहे हैं, उनके संगीत की शक्ति, उनकी स्थायी विरासत और उन्हें परिभाषित करने वाली अदम्य भावना की याद दिलाती है।